आजकल से सारी किताबें गायब हो जाए तो क्या हम अपने इतिहास को जान पाएंगे? इतिहास को जानने का असली तरीका क्या है? इसका जवाब छुपा है ऐतिहासिक स्रोत में। तो आज हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से जानेंगे ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। तो चलिए समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ये फिल्में, बी ऐतिहासिक स्रोत, सी कहानी और डी उपन्यास। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक स्रोत। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, इतिहास के स्रोत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन है ये दो, बी तीन, सी चार, डी पाँच। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये दो, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दो स्रोत हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिलालेख किस प्रकार के स्रोत हैं? ये साहित्यिक, बी पुरातात्विक, सी धार्मिक, डी सामाजिक। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पुरातात्विक स्रोत। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, सिक्के किस प्रकार के स्रोत माने जाते हैं? ये पुरातात्विक, बी साहित्यिक, सी आधुनिक, डी धार्मिक। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये पुरातात्विक। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, वेद किस प्रकार के स्रोत है? ये पुरातात्विक, बी साहित्यिक, डी वैज्ञानिक, सी वैज्ञानिक और डी भौगोलिक। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, बताओ कितना सही है? ऑप्शन नंबर बी साहित्यिक। ऑप्शन नंबर बी साहित्यिक। अब चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये न्यूमिस्मेटिक्स, बी एपिग्राफी, सी आर्कियोलॉजी, डी जियोलॉजी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एपिग्राफी। अब चलते हैं सातवां प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये एपिग्राफी, बी न्यूमिस्मेटिक्स, सी आर्कियोलॉजी, डी हिस्ट्रियोग्राफी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी न्यूमिस्मेटिक्स। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पुरातत्व के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये आर्कियोलॉजी, बी एपिग्राफी, सी न्यूमिस्मेटिक्स, डी एंथ्रोपोलॉजी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये आर्कियोलॉजी। अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इतिहास शब्द किस भाषा से आया है? ये संस्कृत, बी ग्रीक, सी लैटिन, डी अरबी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ग्रीक भाषा से आया है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इतिहास अतीत की कहानी है, यह कथन किससे संबंधित है? ये इतिहास, बी भूगोल, सी अर्थशास्त्र, डी राजनीतिक। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये इतिहास। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ताम्रपात्र किस प्रकार का स्रोत है? ये साहित्यिक, बी पुरातात्विक, सी धार्मिक, डी वैज्ञानिक। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पुरातात्विक। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यात्रियों के विवरण किस प्रकार के स्रोत है?
ये साहित्यिक, बी पुरातात्विक, सी वैज्ञानिक, डी धार्मिक। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये साहित्यिक। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पुरानी इमारतें किस प्रकार के स्रोत है? ये साहित्यिक, बी पुरातात्विक, सी धार्मिक, डी वैज्ञानिक। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पुरातात्विक। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पांडुलिपियां किस प्रकार के स्रोत हैं? ये साहित्यिक, बी पुरातात्विक, सी वैज्ञानिक, डी भौगोलिक। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये साहित्यिक। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शिलालेख अधिकतर किस पर लिखे जाते थे? ये कागज, बी पत्थर, सी कपड़ा, डी लकड़ी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पत्थर। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इतिहास लिखने वाले को क्या कहते हैं? ये भूगोलवेता, बी इतिहासकार, सी वैज्ञानिक, डी लेखक। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इतिहासकार। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अभिलेख अधिकतर किस भाषा में मिलते हैं? ये संस्कृत, बी प्राकृतिक, सी ब्राही, डी सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक भाषा में। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं? ये ब्राही, बी नगरी, सी फारसी, डी उर्दू। तो आपका सही उत्तर है ब्राही या प्राकृतिक। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है? ये राजा का नाम, बी आर्थिक स्थिति, सी धर्म, डी सभी। तो आपका सही उत्तर है सभी जानकारियां मिलती थी। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पुरातत्व विभाग किसका अध्ययन करता है? ये वर्तमान का, बी भविष्य का, सी अतीत के विषय अवशेष और डी मौसम। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अतीत के अवशेष। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज किसका दूत था? यानी कि इसमें ऑप्शन गलत है। मेगास्थनीज किसका दूत है? तो सेल्यूकस निकेटर का। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर इसका राजदूत था। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? ये इंडिका, बी अर्थशास्त्र, सी राजतरंगिणी, डी नाट्यशास्त्र। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अलबरूनी किस देश से आया था? ये चीन, बी फारस, सी जापान, डी यूनान। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फारस देश से आया था अलबरूनी। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अलबरूनी ने किस पर पुस्तक लिखी? ये भारत, बी चीन, सी अरब, डी मिस्र। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये भारत के बारे में पुस्तक लिखा था। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हावेनसांग किस देश की यात्री था? ये चीन, बी जापान, सी रूस, डी अमेरिका। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये चीन देश की यात्री था। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राजतरंगिणी किसने लिखी? ये
कल्हन, बी वानभट्ट, सी अश्वघोष, डी कालिदास। तो आपका सही उत्तर है राजतरंगिणी पुस्तक लिखा था कल्हन। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र किसने लिखा? ये चाणक्य, बी कालिदास, सी अशोक, डी पांडुलिपि। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये चाणक्य।